Good morning, everyone. Once again, I welcome you all in our next lecture, that is meaning and type of finance. इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ में मीनिंग एंड टाइप ऑफ फाइनेंस के बारे में बात की थी और उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग उसी लेक्चर का पार्ट सेकंड स्टडी करेंगे। तो इसी नोट के साथ चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? मीनिंग एंड टाइप ऑफ फाइनेंस। सबसे पहले हमने फाइनेंस पढ़ा था और फाइनेंस पढ़ने के साथ साथ हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस। हमारे टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस चल रहे थे। फाइनेंस हमने पढ़ लिया था। देन उसके बाद हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस कैसे, उसका इवेल्युएशन फाइनेंस का कैसे हुआ। देन उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस के बारे में हमने बात की थी। हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया था भाई? हमने इसमें जो है वो आपका यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पर हमने पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ लिया था। और इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस के अलावा पब्लिक फाइनेंस का कैटेगराइजेशन हमने यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेप्थ, इन सारी चीजों में हमने पढ़ लिया था। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, पब्लिक रेवेन्यूज क्या होते हैं, पब्लिक डेप्थ क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे एक अपने आप में अनोखे टाइप ऑफ फाइनेंस के बारे में। मैं अनोखा क्यों बोल रहा हूं? यूजुअली आज के समय में प्राइवेट फाइनेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा चलन में है। अगर हम बिजनेस को अलग अलग कैटेगरीज में बांटें तो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को तो लोन आसानी से मिल जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि हमारे बैंक्स हो गए। इसके अलावा हमारे अलग अलग हमारे इन्वेस्टर्स हमें मिल जाते हैं जो कि हमारे बिजनेस में पैसे को लगाना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं बहुत ही स्मॉल स्केल लेवल पर जिनको कि पैसा आसानी से नहीं मिल पाता। सो व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं? वो बेसिकली अप्रोच करते हैं प्राइवेट फाइनेंस की तरफ या प्राइवेट इन्वेस्टर्स की तरफ। प्राइवेट फाइनेंस में हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें प्राइवेट इन्वेस्टर्स के बारे में कि कोई भी एक साहूकार या फिर जो ब्याज पे पैसा देने वाला इंसान है, आप उससे जाके उसको अप्रोच करोगे और वो आपको पैसा दे देगा। तो प्राइवेट फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करें, ये रिकॉग्नाइज्ड या फिर रजिस्टर्ड नहीं होते, लेकिन हाँ ये भी किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई प्राइवेट फाइनेंस क्या है, तो जैसा यहां पर लिखा हुआ है उसको भी थोड़ा सा समझा देते हैं साथ साथ। वैसे तो मैंने आपको समझाया ही। तो देखिए, प्राइवेट फाइनेंस के बारे में यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्राइवेट फाइनेंस क्या है भाई? इन्होंने बोला प्राइवेट फाइनेंस इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट फाइनेंस मेथड। अल्टरनेट है किसका? कॉर्पोरेट फाइनेंस मेथड का। दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन रेज कैश टू अवॉइड लिमिटेड टाइम फ्रेम मॉनेटरी शॉर्टफॉल्स। अब यहाँ पे एक चीज को यहाँ पे मैं सर्कल कर देता हूं, अवॉइड मॉनेटरी शॉर्टफॉल्स। कैसी? टाइम फ्रेम। कभी कभी हम लोगों के बिजनेस में कुछ मॉनेटरी शॉर्टफॉल्स हो जाती हैं, कुछ पैसे की कमी रह जाती है, वो पैसा बहुत ज्यादा नहीं होता। तो उस केस में हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टर्स की तरफ रुख करते हैं, अपना उनकी तरफ उनको अप्रोच करते हैं। तो बेसिकली टाइम फ्रेम मॉनेटरी शॉर्टफॉल। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम मॉनेटरी शॉर्टफॉल्स, टाइम फ्रेम का क्या मतलब है? मतलब हमें भाई 2-3 दिन के अंदर पैसा चाहिए। अब आप सभी को पता है कि अगर आप बैंक में जाएंगे तो इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं, पेपर फॉर्मेलिटीज, कि वहां पर वो 2-3 दिन में आपको पैसा आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो उस केस में यू कैन अप्रोच फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो कि ब्याज वगैरह पे पैसा देते हैं। दिस मेथड बेसिकली
क्या है ये? दिस मेथड टिपिकली सर्व्स अ फर्म that is not listed on a securities exchange or is unable to seek financing on such markets. भाई अब एक और चीज के बारे में यहाँ पे बात होगी। इन्होंने क्या कहा कि ये मेथड यूजुअली कौन सी कंपनीज यूज करती हैं, जो कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज में या फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है। और हम सभी लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं, हमें अच्छी तरीके से पता है कि जब तक कि कोई कंपनी अपने आप को सिक्योरिटी एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं कराती तब तक कि उसको फाइनेंस नहीं मिल सकता। तो इसी वजह से इन लोगों को भी फाइनेंस हमारा नहीं मिलता है। अब अ प्राइवेट फाइनेंसिंग प्लान ऑल्सो मे बी सुटेबल फॉर ए नॉन प्रॉफिट एंटिटी। और इसके अलावा प्राइवेट फाइनेंसिंग प्लान जो है वो सुटेबल होता है नॉन प्रॉफिट एंटिटी के लिए भी। जैसे कोई सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लोग खुद आते हैं, उसको डोनेशंस देते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा देते हैं। सो ये होता है हमारा क्या? ये होता है हमारा प्राइवेट फाइनेंस। अब बात करते हैं भाई कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में। व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस? देखिए, फाइनेंशियल एक्टिविटीज रिलेटेड टू रनिंग अ कॉर्पोरेशन, ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो कि की जाती हैं किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, कॉर्पोरेशन को रन करने के लिए। हर एक कंपनी में एक सेपरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जिसका काम क्या होता है? कंपनी के लिए पैसे को मैनेज करना। सपोज, और उसके टास्क क्या क्या होते हैं? टास्क होते हैं जैसे कि सबसे पहले ये देखना कि मेरे को पैसे की कितनी जरूरत है, और पैसे की जरूरत को देखने के साथ साथ आप उसके बाद देखेंगे पैसा कौन कौन से सोर्सेस से आ सकता है। वेदर आई शुड गो फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और आई शुड गो फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर्स। और उसके बाद जब पैसा आ गया, देन उसका एलोकेशन, उसका बंटवारा अलग अलग कंपनी में जरूरत के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स की उसको पैसे को बांटना, वो भी काम किसका होता है? फाइनेंशियल मैनेजर का। उसका इन्वेस्टमेंट, उसका निवेश, वो भी काम किसका होता है? फाइनेंशियल मैनेजर का। तो ये सारी की सारी चीजें कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमारी आती है। अब इन्होंने क्या लिखा है? अ डिवीजन और डिपार्टमेंट दैट oversees the financial activities of a company. Corporate finance is primarily concerned with maximizing shareholder value through long-term and short-term financial planning and the implementation of various strategies. फाइनेंस मैनेजर क्या करता है? यहाँ पे अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाता है। कैसी? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। एवरीथिंग फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कहाँ पैसा लगाना चाहिए? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वो सारे के सारे टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कौन से बैंक्स के थ्रू पैसा लेना चाहिए, कैसे कैसे करेंगे, जो जो चीजें आएंगी, इट कम्स अंडर, इट फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। वो कॉर्पोरेट फाइनेंस के डोमेन में हमारा आता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस के डोमेन में हमारा आता है। बात आ गई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट कॉर्पोरेट फाइनेंस इंक्लूड्स? कॉर्पोरेट फाइनेंस हमारा क्या क्या इंक्लूड करता है भाई? इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले प्लानिंग द फाइनेंस। प्लानिंग द फाइनेंस मैंने बताया, इसमें 3 क्वेश्चंस के आंसर वो करेगा। सबसे पहले कितना पैसा हमें चाहिए, कंपनी को चाहिए, कौन कौन सी ऐसी सोर्सेज हैं फाइनेंस की जहां से ये पैसा मेरा आ सकता है, और इस पैसे को एफिशिएंटली किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिटर्न उस पर कमा सकूं। ठीक है, तो ये आता है हमारा प्लानिंग द फाइनेंस में। अब रेजिंग द फाइनेंस। रेजिंग द फाइनेंस में हम बात करेंगे कि फाइनेंस मैनेजर किस तरीके से कौन कौन सी सोर्सेज की मदद से पैसे को लाता है, रेज करता है कंपनी के लिए। फाइनेंस मैनेजर रेज कलेक्ट फाइनेंस फॉर द कंपनी। फाइनेंस कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम मैनी सोर्सेज। कई सोर्सेज से पहले भी बताया है, या तो वो कंपनी के शेयर्स को इशू करेगा,
या फिर वो कंपनी के डिबेंचर्स को इशू करेगा, या फिर वो बैंक्स के थ्रू लोन लेगा, या फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो दूसरे होंगे उनसे लोन लेगा, या कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर क्रेडिटर्स के पास जाएगा। तो ये आते हैं हमारे रेजिंग द फाइनेंस। इसमें मतलब क्या कि कहां से वो पैसा आएगा, इसके बारे में भी हमारा फाइनेंस मैनेजर बात करेगा। अब बात आती है हमारी इन्वेस्टिंग द फाइनेंस। पैसे को लगाना कहाँ है, वो भी कौन डिसाइड करता है, वो भी फाइनेंस मैनेजर ही डिसाइड करता है। फाइनेंस मैनेजर uses the finance to achieve the objectives of the company. There are two types of corporate finance. एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है जैसे लॉन्ग टर्म असेट्स में निवेश करना, इन्वेस्ट करना, जैसे मशीनरी को खरीदने के लिए, दूसरी चीजों को खरीदने के लिए। वर्किंग कैपिटल डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए जिस पैसे की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल इज यूज टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स, जैसा मैंने बताया लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा। जबकि वाइल वर्किंग कैपिटल इज यूज टू परचेज रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, डे टू डे प्रोडक्शन को करने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए उसमें जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इट इज ऑल्सो यूज टू पे द डे टू डे एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज, रेंट, टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एटसेट्रा। इसके साथ साथ सैलरी को पे करने के लिए, रेंट को पे करने के लिए, टैक्सेस को पे करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को पे करने के लिए जो पैसा हमारा जाता है उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब पैसा आ गया, पहली चीज। फिर उसके बाद पैसे को हमने सबसे पहले, उसके बाद इन्वेस्ट भी कर दिया। अब इन्वेस्ट करने के बाद परफॉर्मेंस पे नजर बनाए रखना। जहां पैसा मैंने लगाया, मॉनिटरिंग द फाइनेंस, जहां जहां पैसा मैंने लगाया है उस पे नजर बनाए रखना, मॉनिटरिंग द फाइनेंस। अब इसमें फाइनेंस मैनेजर मॉनिटर्स, दैट इज कंट्रोल एंड मैनेजेस द फाइनेंस ऑफ द कंपनी। ही हैज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, उसे कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को मिनिमाइज करना। उसका काम क्या होता है? पैसे को कम से कम, देखो मैंने पहले भी बताया है कि कंपनी में कैपिटल लाने के लिए भी कुछ पैसा आपको देना पड़ता है। ब्याज पे पैसा लेके आओगे, कोई कारोबार स्टार्ट करोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे, उस पे भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बेसिकली वो उस इंटरेस्ट को, उस कॉस्ट को कम कैसे करना है वो भी कौन देखता है? फाइनेंस मैनेजर। ही हैज टू मिनिमाइज द वेस्टेज एंड मिसयूज ऑफ फाइनेंस। उसका काम क्या होता है? मिनिमाइजेशन करना, पैसे की बर्बादी को और मिसयूज, गलत पैसे के गलत इस्तेमाल को भी उसको कम से कम करना। किसका काम होता है? फाइनेंस मैनेजर का काम होता है। He has to minimize the risk of investment of finance. उसे मिनिमाइज करना पड़ता है रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंस। वो ऐसे सिक्योरिटी में पैसा लगाए जहां पर रिस्क हमारा कम हो। He also has to get maximum return on the finance. कम से कम रिस्क के साथ ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाना, ये किसका काम होता है? फाइनेंस मैनेजर का काम होता है। मॉनिटरिंग द फाइनेंस इज एन आर्ट एंड साइंस। दोनों इसमें प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के अप्लाई होते हैं, तो इसे बोल दिया जाता है हमारा साइंस। आर्ट मैनेज करने की कला, तो इसलिए इसको आर्ट भी बोल दिया जाता है। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स जॉब, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉब होती है, टेडियस जॉब। कोई आसान जॉब नहीं होती, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में। व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस? पर्सनल फाइनेंस मेरे खुद के लिए फाइनेंस, इसको ऐसे समझता हूं, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, ठीक है ना, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो पैसा मेरा लगता है। पर्सनल फाइनेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस टू द मॉनेटरी डिसीजंस ऑफ एन इंडिविजुअल, नॉट कॉर्पोरेट और फैमिली यूनिट। It addresses the ways in which individuals or families obtain, budget, save and spend monetary resources over time, taking into account various financial risk and future life events. पर्सनल फाइनेंस किसी भी एक इंडिविजुअल की नीड्स के पूरा करने के लिए जो पैसा लिया जाता है, rather than corporates, उसे बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस। एरिया ऑफ फोकस, फाइनेंशियल पोजीशन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। देखिए, किसी भी कंपनी की प्रोग्रेस को जानने के लिए हम उस कंपनी की क्या देखते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हर साल बनती है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनाती है? फाइनेंशियल पोजीशन।
आगे लोग पैसा क्यों लगाएंगे? उसी चीज को देखकर लगाएंगे कि पिछले साल इसको कितना प्रॉफिट हो रहा था, कितना नुकसान हो रहा था। कोई भी लॉस मेकिंग फर्म में पैसा नहीं लगाना चाहता, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल पोजीशन पे इसका फोकस रहता है। एडिक्वेट प्रोटेक्शन, कोशिश ये करता है कि कम से कम रिस्क और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आपको प्रोवाइड कराया जा सके। टैक्स प्लानिंग, टैक्स को कैसा बचाना है। सरकार कौन कौन से सिक्योरिटीज पे टैक्स में छूट देती है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्टमेंट एंड एक्यूमुलेशन गोल, इन्वेस्टमेंट और एक्यूमुलेशन गोल, कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ कौन कौन से असेट्स खरीदने हैं, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट, ये भी किसका काम होता है? फाइनेंस मैनेजर का। रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग भी एक तरीके का, ये सारे के सारे क्या है, एक तरीके से पर्सनल फाइनेंस में हमारे अभी सारी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग में भी क्या होता है, हम लोग देखते हैं भाई, आप सभी लोग जानते हो कि सरकार, जो भी सरकारी जॉब कर रहे हैं आपके माता पिता, उनकी पेंशन खत्म हो गई है। तो रिटायरमेंट प्लान्स वगैरह भी अब कंपनियां बेचना शुरू कर दिया है इस चीज को भाप कर, क्योंकि अब गवर्नमेंट तो देती नहीं है पेंशन। पुराने समय में जो लोग लगे हुए थे उनकी पेंशन है, अब नहीं है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह ये भी किसका हिस्सा है? पर्सनल फाइनेंस का। एस्टेट प्लानिंग, कोई जमीन जायदाद पड़ी आपके मरने के बाद, वो किसको जाएगी? आपके फैमिली मेंबर्स को जाएगी, आपके फ्रेंड्स को जाएगी, या फिर किसी चैरिटेबल ग्रुप को जाएगी। तो ये आते हैं हमारे पर्सनल फाइनेंस में। तो ये था फाइनेंस, टाइप्स ऑफ फाइनेंस, सेकेंड पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और इसके साथ मैं नए लेक्चर्स के साथ आपके सामने ऐसे ही हाजिर होता रहूंगा। तो फिलहाल आज के लिए थैंक यू सो मच।